हेलो एवरीवन, आप सभी का एड्यूग्रोन यूट्यूब चैनल में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज कैरियर गाइडेंस के एपिसोड में हम इकोनॉमिक्स के बारे में बता सकते हैं। अगर आपका कॉमर्स था, आपका आर्ट्स था और आपका फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, तो आपको आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, आप कहाँ कहाँ अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो सब कुछ आज आज की इस डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ए टू जेड बताऊंगी कि आप अपना कैरियर कहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स आपने 11th-12th में लिया है, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें ही आप अप्लाई कीजिए और इकोनॉमिक्स में अपना कैरियर बनाइए। फिर आप मास्टर करना चाहते हैं तो मास्टर में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अगर आपका मन है कि आप फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं तो फॉरेन में भी, और इकोनॉमिक्स का जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है ना, बेस्ट है। हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं रघुराम राजन जी, उन्होंने भी फॉरेन जाके इकोनॉमिक्स पढ़े और वो आरबीआई के गवर्नर बने। तो इकोनॉमिक्स में मल्टीपल चीज है और मल्टी टैलेंटेड बनते हो। आप किस किस चीज में अपना कैरियर बना सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मेनली अगर हमें पता हो कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए, राइट। तो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज कम है, और हमारी क्या है, अनलिमिटेड। नया दिन, हर नई सुबह, हर नया मॉर्निंग एक नए वांट्स क्रिएट होते हैं, राइट। तो लिमिटेड कम, रिसोर्सेज कम है और अनलिमिटेड वांट है। तो ऐसे रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें कि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, आपकी सारी सेटिस्फेक्शन क्या हो, सेटिस्फाई हो, दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का ये है। तो अब बताइए कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स ही, हम आपको पता है जो सोशल साइंस है ना, उसका बेस्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, और मेरा फेवरेट तो बहुत, मेरा फेवरेट है इकोनॉमिक्स। तो क्या है वो इकोनॉमिक्स, देखिए जैसे हम मैथ्स में नंबर के साथ खेलते हैं ना, इकोनॉमिक्स में अगर आप वेरिएबल के साथ खेलना आ जाएगा ना, तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत इजी लगेगा। बिल्कुल वेरिएबल्स के साथ खेलिए, इन्फ्लेशन क्या है, मनी सप्लाई क्या है, वेरिएबल्स है, इनके साथ खेलिए, आपको बहुत अच्छे से होगा। फिर चलिए टॉपिक पे बात करते हैं, इसको किसी और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, मतलब क्यों पढ़ना चाहिए। अब स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज बहुत कम है, अनलिमिटेड वांट है, उस चीज को कैसे यूटिलाइज करना है कि आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। फिर है विलिंगनेस टू पे, मतलब कि प्राइस इतना है और कंज्यूमर इतना ही पे करना चाहे, तो उसका गैप क्या होता है, सब्सिडीज को कौन प्रोवाइड कराता है, ये सब क्या इकोनॉमिक्स ही बताता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना तो आप एनालिस्ट हो जाते हैं, आपको पता एक सिचुएशन आया, केस स्टडी आई, उसको कैसे सॉल्व करना, मार्केट में कोई प्रॉब्लम है, मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली है, तो उस चीज को कैसे करना चाहिए, गवर्नमेंट्स यही तो करती हैं। बिजनेस डिसीजन, मतलब एक आप अपना बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस चीज में कौन कौन सी आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, स्टाफिंग कैसे करे, ऑर्गेनाइजिंग करे, सब कुछ इकोनॉमिक्स है। ठीक ठीक है। फिर स्किल हो गया, सक्सेसफुल कैरियर पाथ होता है अगर आप इकोनॉमिक्स परस्यू करते हो 11th-12th, उसके बाद भी ग्रेजुएशन करते हो। तो बच्चों, एक मैं आपको गाइडेंस देना चाहूंगी, अगर आप सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लेते हो ना, तो जो मैं आज कॉलेजेस बताऊंगी उस कॉलेजेस में आप इकोनॉमिक्स करें, बेस्ट होगा। आपका जो जो चीज आप पढ़ना चाहते हो, इकोनॉमिक्स जो अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो इस कॉलेजेस में अप्लाई करना। फिर आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, मतलब कैरियर में इकोनॉमिक्स लेने के बाद इकोनॉमिस्ट बनते हो। जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं कौन है, एडम स्मिथ। तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी, एडम स्मिथ हो गया, केन्जियन हो गए, मार्शल हो गए, ये सारे क्या करते हैं, उन्होंने थ्योरीज दी कैसे इकोनॉमिक्स वर्क करता है, मनी सप्लाई, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, आरबीआई गवर्नर कैसे वर्क करना है, उस वेरिएबल को कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना, सबकी थ्योरी दी। अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करते हैं, तो आप अपनी नोबेल बुक्स भी कर सकते हैं, नोबेल प्राइज भी जीत सकते हैं, राइट। तो ये आप क्या जाने जाएंगे, इकोनॉमिस्ट जाने जाएंगे, राइट। ठीक है। फिर
आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिसोर्सेज, पैसे को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कौन से सोर्स से लेना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ से प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ये सारा कौन पढ़ाता है? इकोनॉमिक्स ही तो पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो इस फील्ड में आप जा सकते हैं। अकाउंटेंट बन सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको कैसे एडवाइस करना कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप रिटर्न्स कैसे फाइल कर सकते हैं, टैक्स कहाँ पे लगता है, सब कुछ आप अकाउंटेंट बन के और उनको गाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए एक्चुअरी होता है रिस्क, कि मतलब कि आप रिस्क, कोई भी मार्केट है तो उसमें कितनी रिस्क है, कोई भी सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स है, इक्विटी है, तो उसमें कितना रिस्क है, कौन से मार्केट में रिस्क है, कौन से मार्केट में रिस्क नहीं है, कहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए कि हाई रिटर्न्स आए, तो सब कुछ कौन गाइड करता है? इकोनॉमिक्स। तो आप रिस्क गाइडर भी बन सकते हो, मार्केट में बता सकते हो। ठीक है, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, सब क्या है? रिस्क एनालाइज करते हैं। फिर आ गया मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, कौन सा प्रोडक्ट की कहाँ पे डिमांड हो सकती है, कौन सा प्रोडक्ट कब सप्लाई करना चाहिए, सप्लाई डिमांड मार्केट में कितना होना चाहिए, जस्टेशन पीरियड नहीं होनी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई में जस्टेशन पीरियड नहीं होना चाहिए, सब चीजें क्या होता है? मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट बन के आप किसी को गाइड कर सकते हो। स्टैटिस्टिकन मतलब कि डाटा के साथ खेल सकते हो, इन्फ्लेशन कितना हुआ, जीडीपी कितना गया, ठीक है, कोविड आ गया तो जीडीपी क्यों कम हो गई, कौन सा सेक्टर ज्यादा, एग्रीकल्चर ज्यादा, कोविड में भी वो इंक्रीज हो रहा था, इंडस्ट्रीज कम हो जाए, हमें कौन कौन से मेजर्स अपनाने चाहिए डाटा के साथ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो रिसोर्सेज को भी इंक्रीज करो, सब कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। तो आप डाटा के साथ खेल सकते हैं, वेरिएबल के साथ खेल सकते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करे कि उनका टारगेट, उनका एम अचीव हो, वो भी क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। लाइक पॉलिसी एनालिस्ट, अब मैंने आपको बजट में पढ़ाया था, बजट में क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट बनाती है, क्या वो अकेली बना लेती है? नहीं बनाती, उनके नीचे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट हैं जो कि उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर उनको बताती है क्योंकि वो सुपीरियर, उनको नॉलेज है। ठीक है, तो पॉलिसी एनालिस्ट की कहाँ पे, कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ कौन से सेक्टर में नहीं करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो। ठीक है, तो डाटा इकोनॉमिक्स की, हमारी इकोनॉमी में ऐसा क्या चीज करे कि हमारी जीडीपी अप हो, हम जो है हमारी रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो फॉरेन में, तो ये सारी चीज कौन गाइड कर सकते हैं? आपको इकोनॉमिक्स आएगा तभी तो आप गवर्नमेंट को गाइड कर पाओगे, राइट। फिर डाटा साइंटिस्ट मतलब डाटा के साथ खेलना, हो गया सेंटेक्स, ये हो गया सेंसेक्स, हो गया निफ्टी, हो गया, इन सब में आप कैरियर बना सकते हो। ये सब तो प्राइवेट जॉब हो गए। फिर क्या आता है? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब अगर इकोनॉमिक्स लेते हो आप 11 12 में और आगे फर्दर भी पढ़ते हो तो आप बैंक के पीओ बन सकते हो, जैसे एसबीआई बैंक के पीओ बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। मैंने नेट पे वीडियो बनाया है नेट के कि अगर आप नेट इकोनॉमिक्स है आपका पेपर 2, इकोनॉमिक्स मास्टर में आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकते हो आफ्टर क्वालिफाइंग द नेट। ठीक है, तो वो क्या होता है? इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हो और बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं भी यही हूँ। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर मतलब कि क्या होता है? इन्फ्लेशन वेरिएबल, इकोनॉमी की वेरिएबल है, जीडीपी, सेंसस डाटा, ये सब चीजें क्या होता है? इन्वेस्टिस की भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट आती है। इंडियन इकोनॉमी सर्विस आईईएस, यूपीएससी कंडक्ट कराती है आईईएस, जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, और बहुत बहुत हाई लेवल इसकी बहुत डिमांड है और बहुत जो इकोनॉमिक्स कैरियर परस्यू करते हैं इसमें जाते हैं। ठीक है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिस स्टेट पीसीएस, स्टेट में पीसीएस होता है हर स्टेट का, तो उसका मतलब आप गाइडर बन सकते हो इकोनॉमिक्स से कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे टैक्स कैसे करना चाहिए, रिटर्न्स कैसे फाइल करना, जो कि हमने अब किया, तो ये गवर्नमेंट जॉब में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है और अगर आपका इंटरेस्ट है तभी लीजिएगा।
उसके बाद 11th-12th में आपने क्या लिया, इकोनॉमिक्स लिया। आप सोचेंगे कि आगे हम यही करेंगे, तो कॉलेजेस होना चाहिए, कॉलेजेस होंगे तो अच्छे कॉलेजेस होना चाहिए जाकि इकोनॉमिक्स को और भी एक्सप्लोर कर पाए। तो फर्स्ट जो आता है कॉलेजेस, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है ये। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये होती हैं, कोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं, डिप्लोमा भी प्रोवाइड कराती हैं, और जो इसका एंट्रेंस होता है ना बच्चों, वो मेरिट बेस पे होता है। तो ठीक है, और गाइडेंस के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और कॉलेज की वेबसाइट है, वहां पे जाके भी देख सकते हैं। सेकंड आता है सेंट स्टीफन कॉलेज। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये भी है, लोकेटेड कहाँ है, दिल्ली में लोकेटेड है। नेक के द्वारा एग्रीगेट से बहुत ए ग्रेड मिला गया है। इसका क्या एग्जामिनेशन क्या होता है, ये भी क्या होता है, मेरिट बेस पे होता है, और यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। और डिटेल के लिए आप एग्जाम हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए। थर्ड कॉलेज आता है लेडी श्री राम कॉलेज, ये भी साउथ दिल्ली में लोकेटेड है। तीन हम कॉलेजेस की बात किया, वो क्या है, दिल्ली में लोकेटेड है। तो दिल्ली, अगर आपके स्टेट के आसपास से आप जहाँ रहते हैं तो दिल्ली से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन कॉलेजेस अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे लेडी कॉलेज में जो होता है, एंट्रेंस होती है, वो क्या होता है, एंट्रेंस एज वेल मेरिट बेस, कभी एंट्रेंस करा देती है, कभी मेरिट्स बेस। अब आप सोचेंगे कि एंट्रेंस लेंगी तो हम कैसे क्वालिफाई, जो आपने 11th-12th में पढ़ा ना उसके लेवल, अगर ग्रेजुएशन में पढ़ा, मास्टर में लेना तो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आता है, तो उसको वरीड करने की जरूरत नहीं है। आपके जो कंसेप्ट होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फिर आता है मिरांडा कॉलेज। मिरांडा कॉलेज कहाँ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद ए ग्रेड दिया गया है नेक के द्वारा। फिर क्या, इसकी रैंकिंग 1 है, देख लीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है। ठीक है, और कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। सेंट एक्जेवियर कॉलेज कोलकाता, और बहुत है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता में है। आप यहाँ से पीएचडी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो होता है वो एंट्रेंस टेस्ट। अब बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है ना, वो एंट्रेंस टेस्ट जो कि आपने पढ़ा है CU CET, इसके थ्रू आप मल्टीपल कॉलेज में जाते हैं, तो CU CET आप कर लीजिए, क्वालिफाई कर लीजिए, और सब यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर हम मिरिंडा क्या था, एक्सटेंट एक्जेवियर कॉलेज। फिर आ गया लोयला कॉलेज चेन्नई। लोयला कॉलेज चेन्नई है, ये कॉलेज जो है वो सिर्फ मेन के लिए, वुमेन के लिए नहीं है। तो अब मेन खुश हो जाइए, आपके लिए और बहुत अच्छी है। ये देखिए, देखने में भी बहुत अच्छा है, देखिए कितने रॉयल की तरह लग रहा है। तो मेन बेस्ट कॉलेज, और 100% गारंटी देता है प्लेसमेंट की। ठीक है, तो अच्छी है, ऑटोनॉमस बॉडी है ये, तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। फिर आता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ये तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सबका सपना होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो ये भी जो ए ग्रेड दिया गया है यूजीसी के द्वारा, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन इन 2004, बट डिक्लेयर टू बी डीम टू बी है। ये भी जो भी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, डीम टू यूनिवर्सिटी क्या होता है बच्चों, कि वो होता है कि मतलब ये अपनी सिलेबस, अपने जो भी एग्जाम कंडक्ट कराना है, सर्टिफिकेट देना है, तो ये खुद डिसाइड करेंगी। बट ये यूजीसी के अंडर होती हैं, बट इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं कॉलेज में, जो भी क्या परफॉर्म करना है, वो ये खुद डिसाइड करते हैं। फिर आता है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता। ठीक है, ये कोलकाता है, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, इस यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, ये पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है, मतलब ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता में है। ठीक है, ये इसका भी जो ग्रेड है ए है, देख लीजिए। और यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, जिसको हम, इसका है WB जेब, जेब के इसका नाम दिया गया है, PUB डेट इसका फुल फॉर्म है। तो आप एक बार जाके पढ़ लीजिए, फिर भी डाउट आता है तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, ये भी है। तो ये क्या है, ये 1867 नॉन, रैंक क्या है इसकी दीजिए, टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस में टॉप 10 है इसका। इसका भी जो नेक के द्वारा ए ग्रेड जिनको मिला हुआ ना, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपके जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में जो मार्क्स है ना उसके थ्रू आपके हो जाएगा, मतलब मेरिट बेस पे आ जाएगा। फिर आता है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज कौन से हैं? ये एफिलेटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो टॉप रैंक ये कॉलेजेस हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है ना बहुत है, मैथ्स बहुत है, तो मैं प्रेफर करूंगी, मेरे सजेशन में अगर माने तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाइए। अगर कोलकाता में रहते हैं या कोलकाता के आसपास तो वहाँ जाइए, बैंगलोर भी जाइए। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटी है ना वो ग्रेजुएशन के लेवल के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर अगर आप फिर ग्रेजुएशन कर लिया, अगर आपको मास्टर करना है उसकी भी यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं। फिर है फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि है अगर आप क्या कर सकते हैं मास्टर परस्यू करना चाहते हैं फर्दर। फिर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, बेस्ट, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मेरिट बेस पे होता है इसका एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, बैचलर में आपके जितने मार्क्स है उसके बेस पे आपका हो जाएगा। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, ये भी अच्छा यूनिवर्सिटी है कि आप एप्लीकेबल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सोशल साइंस। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम होता है ये भी क्या होता है प्रायर एग्जामिनेशन, मतलब कि आपका मेरिट बेस। फिर आता है इंडिया इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट रिसर्च। अगर किसी बच्चे को पीएचडी करना है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो ये बेस्ट कॉलेजेस है। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर आप मास्टर में जाते हैं, मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू भी होते हैं कि आपका क्या है, वो भी नॉर्मल होता है, तो डरिएगा मत, आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, रिसर्च। फिर आता है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मद्रास ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मेरा भी बहुत सपना था कि मैं एसएससी यूनिवर्सिटी से पढ़ूं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप जरूर जाइए। अगर आप ग्रेजुएशन में है या फिर 11th-12th में है तो जरूर इन सब कॉलेजेस से अपना ग्रेजुएशन और मास्टर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आता है सेंट्रल डेवलपमेंट स्टडी केरला। ठीक है, केरला अप्लाइड इकोनॉमी, मतलब कि रियल प्रैक्टिकल आपको बताएगा कि कौन कहाँ पे आप एप्लीकेबल है इकोनॉमिक्स। एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होता है, मैंने हाईलाइट किया है। फिर उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट होता है मास्टर में। आप जब भी अगर मास्टर में आप अप्लाई कीजिएगा तो नॉर्मली एंट्रेंस टेस्ट पे होता है और फिर इंटरव्यू होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया। फिर गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी और इकोनॉमिक्स के लिए भी ये बेस्ट कॉलेजेज है। ए ग्रेड दिया गया है, एंट्रेंस टेस्ट पे होता है इसका एडमिशन। हैदराबाद स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, मतलब वाह वाली फीलिंग आती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बोलते हैं। रिटन टेस्ट होता है इसका। ठीक है, आप या मास्टर या फिर एमफिल जो खत्म हो गया है पीएचडी के लिए। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी बहुत टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती हैं। ठीक है, तो बहुत है अच्छी यूनिवर्सिटी है। 6 पोजीशन देखिए 2007 में था, अब इसका जो रैंक है और भी अच्छा हो गया। इसकी भी जो एंट्रेंस टेस्ट है और ये सीईटी में भी इंक्लूडेड है यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर आता है स्कूल ऑफ सोशल साइंस जवाहरलाल नेहरू, जो कि जेएनयू बीएचयू जामिया इस्लामिया सारी टॉप यूनिवर्सिटी है, एंट्रेंस टेस्ट पे होता है। ठीक है, अब ये था इंडिया के कॉलेजेस थे। अब अगर आप इंटरनेशनल कॉलेजेस मतलब कि बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी कौन कौन सी कॉलेजेस हैं। फर्स्ट कॉलेजेस हैं, देख रैंक वाइज मैंने क्या किया है उसको सेट किया है स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट रैंक जो है यूनाइटेड स्टेट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूनाइटेड स्टेट, राइट। तो इसका जो रैंक है ना इंटरनेशनल पे फर्स्ट रैंक है। ठीक है, 2017 बाय क्यूएस रैंकिंग, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है। इंडिया में नेक के द्वारा होता है और क्यूएस लेवल के। फिर आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट, ये मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है, मेरा भी सपना था कि मैं जाके इसमें पढ़ूं। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप जरूर ट्राई करिएगा प्लीज। इसका जो सेकंड रैंक है इन द वर्ल्ड फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस यूनाइटेड स्टेट। ठीक है,
इसका जो रैंक है वो क्या है, फर्स्ट इन यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में इसका फर्स्ट रैंक है, और जो इसका वर्ल्ड में है 5th रैंक है। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में स्टडी करना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। फिर क्या आ गया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम, ये भी यूके में है, ये है रैंक 7 इन द वर्ल्ड फॉर इकोनॉमिक्स प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स के लिए 7th लार्जेस्ट, वाव, राइट। फिर देखते हैं एरास्मस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द नीदरलैंड, नीदरलैंड में है ये, इकोनॉमिक्स के लिए है। देख रहे हैं इकोनॉमिक्स अगर आप परस्यू करते हैं तो आपकी कितनी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, और इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, और इसका देखिए कॉलेजेस, वाव, ठीक है। तो रैंक 44 इन द वर्ल्ड एंड 12 इन द यूरोप, यूरोप में इसकी रैंक 12 है और 44 है वर्ल्ड में। फिर आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये है, इसका रैंक है फर्स्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड 25 रैंक इन इकोनॉमिक्स के लिए है वर्ल्ड में। ठीक है, फिर है यूटीएच ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, वाओ, ठीक है। फिर इसका रैंक क्या है बच्चों, 35 इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन स्विट्जरलैंड, मतलब फर्स्ट यूनिवर्सिटी है ये, क्या है, स्विट्जरलैंड में, और इसका रैंक क्या है, 35 इन द वर्ल्ड। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना, ठीक है, ये है, इसको जाके पढ़ लीजिएगा, ये लोअर लेवल पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, इसका रैंक है 21st इन द वर्ल्ड एंड क्या है, फर्स्ट इन कनाडा। कनाडा अगर आप जाना चाहते हैं, जो भी पंजाबी हैं, तो आप इकोनॉमिक्स अगर आपको पसंद है तो आप कनाडा में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। जिसका रैंक है 21st है, रैंक में फर्स्ट। और जो है ये जो भी हमारे आरबीआई गवर्नर या फिर कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर, वो नॉर्मली क्या है, फॉरेन यूनिवर्सिटी पे जाके पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकली आपको रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इकोनॉमिक वेरिएबल को कहाँ क्या अप्लाई करना है, जिसको हम अप्लाइड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, बोकोनी यूनिवर्सिटी ऑफ इटली, और ये क्या है, 60 इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इटली, फर्स्ट जो रैंक है वो फर्स्ट इकोनॉमिक्स के लिए की, एक मिनट, फर्स्ट क्या है, इटली में है इकोनॉमिक्स के लिए, और 16 रैंक है इसका वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये था आज का एपिसोड, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आप इकोनॉमिक्स परस्यू करते हो, इकोनॉमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि अगर हमें जिस वे से जाना है उसका हमें अल्टीमेट जो गोल है, उसका अल्टीमेट जो वे है, रास्ता क्या क्या है, अच्छे रास्ते से अगर करोगे तो आपका जो अचीव करोगे गोल वो भी वंडरफुल होगा, राइट, यही है ना। तो कैरियर, इसलिए हमारी जो चैनल है कि हमारा मेन मोटिव है कि अगर कोई बच्चा वो चीज करना चाहता है तो वो कैसे कैसे अपने गोल्स को इजी वे से अचीव कर पाए, ये हमारा गोल है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कभी भी पूछ सकते हैं, हम आपके लिए बैठे हैं। थैंक यू, गुड लक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट कैरियर एपिसोड में।